आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे कि वो कितने भागों में बांटे गए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और साथ में आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, ये सब डिटेल में बता दिए हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल देखिए कहाँ से शुरुआत हुआ है। भक्ति काल का समय अवधि है 1350 से लेकर 1650 तक है। ठीक है, ये देखिए एक हम आधार मान के चले, अलग अलग विद्वान अलग अलग किताबों में अलग मिलेगा आपको। कहीं में 1343 से लेकर 1643 तक है, कहीं जैसे भी आपको है, लेकिन हमने क्या किया है कि एक आधार मान के चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो समय काल क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने कब से माना है, 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक माना है। ठीक है, मतलब इनके अनुसार कितना है, 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक ये इन्होंने माना है। आइए अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सवाल भक्ति काल से पूछे जाते हैं उनके नामकरण के बारे में। ठीक है, कौन से विद्वान ने भक्ति काल में किस तरह से नामकरण किया है उसी के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक, आइए देखते हैं कि भक्ति काल का अन्य नाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। क्योंकि उस समय भक्ति काल में बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो कि पद्य में अपनी बातें रखते थे। मतलब पूरी तरह से देखा है तो भक्ति काल का नाम ही, मतलब जो कितने भी कवि हुए थे वो भक्ति के मार्ग पे ही चल रहे थे। इसलिए जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल इसी को कहा जाता है, भक्ति काल को। ठीक है, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और साथ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा। दोनों ने मिलकर ही इस भक्ति काल को क्या नाम दिया, भक्ति काल दिया, साथ में पूर्व मध्य काल दिया। देखिए पूर्व मध्य काल का मतलब क्या होता है कि जो काल विभाजन हुआ था मध्य काल के रूप में हुआ था। तो मध्य काल में को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका है पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, और दूसरा है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल को हम रीति काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मध्य काल को हमने दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्य काल और एक उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल को हम रीति काल कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, देखिए यहाँ पे काल है, काल और युग एक तरह समानार्थी शब्द है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, नामकरण अलग अलग है। इन्होंने काल के लिए क्या दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन दिया, लेकिन स्वर्ण युग जो नाम आया यहाँ पर ये किसने दिया है, श्याम सुंदर दास ने दिया है। ठीक है, आइए देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हमारे विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसका एक नया ही नाम दे दिया, एक नई दुनिया के नाम से ही इसको बुलाते हैं। भक्ति काल को किस नाम से बुलाते हैं, एक नई दुनिया के नाम से। किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आइए आगे बढ़ते हैं। और लोक जागरण काल, ठीक है, ये किसने कहा, राम विलास शर्मा ने कहा, लोक जागरण काल। ठीक है, और एक जो है कि माध्यमिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। ठीक है, मिश्र बंधु ये भी क्या है आपके बहुत है, इसमें तीन कवि हुए, मतलब तीन विद्वान हुए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मिश्र बंधु में कौन कौन से कवि आते हैं। ठीक है, तो माध्यमिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या है, भक्ति काल का अन्य नाम हो गया। अब हम जानेंगे कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, भक्ति काव्य की दो काव्य धाराएं हुई हैं। कौन कौन सा हुआ, एक हमारा सगुण काव्य धारा, दूसरा क्या है, निर्गुण काव्य धारा। देखिए सगुण काव्य धारा होता क्या है, सगुण काव्य धारा में मतलब ईश्वर का जो रूप है, जैसे कृष्ण भगवान हो गए, राम भगवान हो गए, इनको ही आधार मानकर इस पे ही काव्य की रचनाएं की गई हैं। ठीक है, और ये जो सगुण काव्य धारा है ये भी दो प्रकार का है। एक क्या है आपका कृष्ण भक्ति काव्य धारा हो गया, दूसरा क्या हो गया, राम भक्ति हो गया। कृष्ण भक्ति में क्या है कि जो कृष्ण की ही भक्ति के लिए, मतलब कृष्ण के लिए ही कविताएं रचनाएं की गई हो। ठीक है, उसमें जो प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, सूरदास को। ये आप सबको पता है कि सूरदास से अच्छा कोई कृष्ण भक्ति काव्य में नहीं हुआ है। हालांकि सभी कवि अच्छे हुए लेकिन सूरदास जैसा कोई नहीं हुआ है।
ठीक है। और आइए इसमें बात करते हैं राम भक्ति वाले में। राम भक्ति वाले में कौन है? राम भक्ति में जिनमें भगवान राम की पूजा अर्चना, उनके लिए जो भी दोहे लिखे गए हो वो राम भक्ति में आता है, ठीक है। तो इनके जो प्रतिनिधि कवि कौन हुए? हमारे तुलसीदास जी हुए, ठीक है। ये रहा कृष्ण भक्ति हो गया, राम भक्ति हो गया। और दूसरी जो काव्य धारा कौन सी हुई? हमारी निर्गुण हुई, जिसमें मतलब ईश्वर की तो पूजा की गई है लेकिन उनका रूप आकार नहीं माना गया है, उनको मतलब निराकार ही माना गया है। इसमें भी निर्गुण काव्य धारा भी दो प्रकार से होते हैं, बांटा गया है। एक ज्ञानाश्रयी हो गया हमारा, जिसमें संत काव्य हो गए, और दूसरा क्या हो गया? प्रेमाश्रयी, मतलब सूफी काव्य धाराएं हो गई। और जो संत काव्य वाले में किसको प्रतिनिधि कवि माना गया है? कबीरदास को। और सूफी काव्य में किसको माना गया है? मलिक मोहम्मद जायसी को माना गया है। तो ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। आइए जो कवि हुए थे कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, संत काव्य और सूफी काव्य में, उन कवियों की रचनाएं और उनकी रचनाएं किस प्रकार से रचना की है, कितने रचना की है, आइए इसी पे डिस्कस करते हैं। जानते हैं कि भक्ति काल के कितने कवि और उनकी कितनी रचनाएं हुई हैं, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग संत काव्य धारा में। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हुए? हमारे कबीरदास हुए, ठीक है। इनकी एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध रचना का नाम है बीजक है, जिसमें रामायणी, शबद और साखी भी मतलब कि इसमें शामिल है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये जानते भी हैं आप लोग, कबीरदास जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उनके बाद दूसरा नंबर इनका आता है रैदास, जिनकी एक रचना बहुत ही विख्यात हुई, इनका नाम है बानी है। जो रचनाकार कौन है? रैदास है, और रचना कौन सी है? बानी है। सुंदर दास की रचना जो है सुंदर विलाप के नाम से जानी जाती है। एक मलुक दास हुए, उनकी रचना है रत्न खान और साथ में ज्ञान बोध। इन्होंने दो रचनाएं की हैं, हालांकि और भी रचनाएं की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में रत्न खान से और ज्ञान बोध से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए एक जो सूफी काव्य धारा में देखते हैं, इनमें भी कुछ जो कवि है बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। और सूफी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि कौन हुए हैं? जायसी जी हुए हैं। इनकी रचना पद्मावत, ठीक है, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पद्मावत किसकी रचना है, तो जायसी जी की है। अखरावट भी साथ में पूछा था। और इनकी एक ये वाली जो रचना है आखिरी कलाम, ये बहुत बार ही पूछा गया है। सी टेट, यूपी टेट और एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद हसावली किसने लिखा है? तो हसावली असाहित्य ने लिखा है। कुतुबन इन्होंने एक रचना की जिनका नाम है मृगावती। और एक और हमारे कवि हुए दामोदर कवि हुए, इन्होंने लिखा है लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा। ये एक ही रचना है, इतनी बड़ी इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद नंददास हुए, उनका जो है बहुत ही चर्चित रचना हुआ रूप मंजरी। ईश्वर दास ने लिखा है सत्यवती कथा। और अंतिम में नूर मोहम्मद ने लिखा है इंद्रावती और साथ में अनुराग बासरी, ठीक है। ये तो रहा हमारा निर्गुण शाखा के जो कवि हुए थे, जो उनको दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा के जो कवि जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भक्ति काल के सगुण काव्य धारा की रचना और उनके रचनाकार को देख लेते हैं। आइए देखते हैं भक्ति काल के रचना एवं रचनाकार कौन कौन से हैं। भक्ति काल में जो सगुण वाले हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जानते हैं आप लोग प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। इनकी रचना सूर सागर, सूर सरावली, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी है, ठीक है। इसी प्रकार कुंभन दास का जो बहुत ही चर्चित रहा है, इनका जो रचना जो जिन्होंने रचना की है फुटकल पद। इसके बाद मीराबाई। सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चित रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं, मीराबाई रही हैं। इनके कई हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और साथ में राग सरोठ, ठीक है। आइए एक देखते हैं रस खान। रस खान की भी तीन रचनाएं हैं। एक है प्रेम वाटिका है, सुजान रस खान है, और जो तीसरा है दान लीला है। इसके बाद जो अंतिम इसमें कवि है नरोत्तम दास हैं, उनका जो है सुदामा चरित के नाम से बहुत ही चर्चित रहा है। आइए अंतिम देखते हैं राम भक्ति काव्य धारा के बारे में जानते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के जो सबसे चर्चित और प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास है। इनका आप लोग सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस है, ठीक है, रामचरितमानस। फिर इसके बाद गीतावली,
पार्वती मंगल, बरवे रामायण, और एक कहा जाता है कि कृष्ण गीतावली। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और सब लोग गलतियां भी बहुत करते हैं, सोचते हैं कि ये किनकी रचना है, ये सोचते हैं सूरदास, लेकिन सूरदास की नहीं है, ये तुलसीदास की। तुलसीदास ने एक इस नाम से भी लिखा है, कृष्ण गीतावली। फिर एक है जानकी मंगल, और अंतिम में इनका है रामलीला नहछो, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद रामानंद है, उनका जो एक चर्चा रहा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, ये है राम आरती। फिर नाभादास है, नाभादास का भक्तमाल, केशवदास का रामचंद्रिका, जिसे हम प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। ये तो रहा भक्ति काल के रचना एवं रचनाकार है। भक्ति काल को पूरे डिटेल में आपको बता दिए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है अष्ट छाप के कवि के बारे में। अष्ट छाप के कवि कितने हुए, आइए उनको चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं अष्ट छाप के कवि। अष्ट छाप के कवि देखिए, अष्ट छाप में 8 कवि हुए, ठीक है। और ये किनके किनके शिष्य थे, पहले आते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, ये 4 शिष्य हुए। उनमें से एक पहला है सूरदास, दूसरा है कुंभन दास, तीसरा है परमानंद दास, और चौथे हैं कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हो गए, ठीक है। और 4 शिष्य किसमें किनके हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। कौन कौन से हैं, एक छीत स्वामी है, उनके बाद है गोविंद दास, चतुर्भुज दास, और अंतिम में नंददास। इनके भी 4 शिष्य हैं। ये 4 और ये 4 मिलके कितना हो गए, हमारे 8 हो गए। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अष्ट छाप के कवि कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अष्ट छाप के कवि कौन कौन हुए, किनके शिष्य हुए, वल्लभाचार्य के हुए, और साथ में विट्ठलनाथ के शिष्य हुए। ये 4 इनके मिला के 8 कवि हुए। 8 को कहा जाता है अष्ट छाप के कवि। आई होप आज के इस वीडियो में आपको भक्ति काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हमने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।